परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन की प्राप्ति ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लग गया आपका। और पाछे फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते नोकेंगे ठाओ ठाओ चलो। तो पुण्यात्मा युद्ध की तैयारी होगी। आमने सामने सेना इकट्ठी होने लगी। कुछ इकट्ठी हो चुकी थी, कुछ आ रही थी, क्योंकि दूर देशों से आना था, सभी ने सैनिक आने थे। अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी को, क्योंकि उनके रथवान थे, सारथी थे, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं देख लूं मैंने किसके साथ युद्ध करना है, मेरे सामने टिकने वाला कौन योद्धा है। अब जो ही रथ दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचा, अर्जुन ने देखा सामने कौरवों की सेना की तरफ, उसमें कौरवों के लड़के यानी अपने चचेरे भाइयों के बेटे बेटियों के दामाद रिश्तेदार रिलेटिव आमने सामने खड़े हैं। तो अर्जुन ने सोचा, कल तक तो इन छोटे छोटे बच्चों को, दुर्योधन और दुशासन के बच्चों को हम सीने से लगाए घुमा करते थे, क्योंकि एक ही दादा की संतान, चाचे ताऊ में घना अंतर नहीं होता। लेकिन ये नीच लोभ ने जुल्म करवा दिया है। तो उस समय अर्जुन के मन में एक साधु भाव उत्पन्न हो गया कि इन मासूमों को मारकर हम फिर राज करेंगे, हम तो एक विष खाएंगे अगर इनकी हत्याएं करेंगे तो, और फिर राज करेंगे। तो यहाँ तक फैसला ले लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अब यहाँ श्री कृष्ण जी का रोल खत्म हो गया। अब काल को पता था, ज्योति निरंजन को पता था कि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं होने देंगे, ये तो पहले ही इसके विरोधी थे। और अब अर्जुन ने बोल दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हम भिक्षा का अन्न खाकर भी गुजारा कर लेंगे, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। ये फाइनल फैसला है। अर्जुन ने यहां तक कह दिया कि ये सामने खड़े हुए कौरव और मुझ नी हत्थे को उसने बाण डाल दिए, धनुष डाल दिया नीचे कि मुझे नी हत्थे को भी ये मार दे, मैं खड़ा हूं, मेरी मौत हो जाए, ये युद्ध टल जाए। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद पांडवों के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो युद्ध कर ले। यहां तक निर्णय ले लिया, लेकिन काल ने सोचा बात बिगड़गी, युद्ध टल जाएगा। उसी समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश कर गया ये ज्योति निरंजन ब्रह्म। पुण्यात्मा यह थोड़ा सा प्रमाण देते हैं वो कैसे धोखा करता है, कैसे प्रवेश करता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है, ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। 9वें श्लोक में 4थे अध्याय के में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। वो कर्म कैसे अलौकिक है, अभी आपको प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण में। ये काल क्या करता है, छल कैसे करता है, ये इस ज्योति निरंजन काल ने, ब्रह्म ने, सर्वपुरुष ने एक ब्रह्मांड के ऊपर शिखर में सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। इसकी पत्नी दुर्गा है ज्योति निरंजन की। तो इसने अपनी पत्नी दुर्गा के सहयोग से सृष्टि क्रम से, गृहस्थी क्रम से तीनों बच्चों की उत्पत्ति की हुई है, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की। इसने ऊपर 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं
जैसे एक कमरे में, एक मकान में 3 कक्ष हो। एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हुए हों, दूसरे में एक साधु संत फकीरों के, अच्छी आत्माओं के फोटो लगे हों, और तीसरे में शहीदों के, सूरवीरों के चित्र लगे हों, देशभक्तों के चित्र लगे हों। तो जिसमें उस अश्लील चित्र वाले कमरे में प्रवेश करता है व्यक्ति, तो उसका मन, उसका स्वभाव उसी तरह का हो जाता है, बट नेचुरल है। इस ज्योति निरंजन ने अपने तीनों पुत्रों को कैसे एक एक गुण युक्त उत्पन्न किया है। जब दुर्गा और ये काल रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं, तो ये ऐसा रूप बनाता है जैसा आप जी ब्रह्मा का देखते हो। जैसा आप जी ब्रह्मा का रूप देखते हो, ऐसा रूप बना देता है, और अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसी का हम सकल हो जाता है, हम रूप हो जाता, समरूप हो जाता है। जब ये पुत्र उत्पन्न हो जाता है, इसको कोमा में डालकर उसकी परवरिश जारी रखते हैं, इसको अचेत रखते हैं जब तक ये युवा होता है। उसके बाद ये दूसरे सतोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। तो जिस कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, तो वहाँ अपने आप मन एक विशेष शांति महसूस करता है। तो ऐसे ही वहाँ ये विष्णु रूप धारण कर लेता। जैसे आप जी विष्णु जी को देखते हो, ऐसा सेम टू सेम ऐसा रूप बनाता है, और दुर्गा का रूप ये महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है, और जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न होता है, वो ऑटोमेटिकली उसमें रजोगुण होते हैं, जिसमें वो खुद उसी विचार और भाव से रहते हैं, तो बच्चे में भी वही गुण प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो आप यहाँ शिव जी को देखते हो, सेम टू सेम ऐसा रूप बना लेता है, और इन दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो हम सकल हो जाता है, इसी का हम रूप हो जाता, समरूप हो जाता है। और फिर उन दोनों को भी ये ऐसे ही कोमा में रख देते हैं। जब ये बड़े होते हैं, तब तक इनको अचेत रखते हैं, और फिर ये युवा हो जाते हैं। ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेष नाग की सैया पर रखकर, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर, इन तीनों को सचेत कर देते हैं, फिर इकट्ठा कर देते हैं। फिर इनको आदेश दे करके अपना ये तीन लोक का इनको मुखिया बना देते, एक एक विभाग का। 3 लोक कौन कौन से? पृथ्वी, नीचे पाताल और ऊपर स्वर्ग। इन 3 लोकों में ये एक एक विभाग के स्वामी प्रभु बन जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, अटल नियम बना रखा है अपनी पत्नी से। इसने कहा था दुर्गा से कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि सामने आवत इसको प्रश्न पूछे दुनिया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो। इसने शर्म के मारे ने कि 1 लाख जीव रोज मारूंगा और खाऊंगा, और फिर मुझे नफरत की दृष्टि से देखेगी जनता। इसलिए इसने पहले ही सूझबूझ से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कहता है कि ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ अव्यक्त को, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, मुझे व्यक्तिम आपनम, मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ श्री कृष्ण मान रहे होंगे जब वो ज्ञान दे रहा था।
कहता मैं कृष्ण नहीं हूं, आई एम नॉट कृष्ण। तो कैसे बोल रहा था? उसने कसम खा रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। अब आप जी को प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं कि ये कैसे प्रवेश हुआ श्री कृष्ण जी में। अब विष्णु पुराण में आपको प्रमाण दिखाते हैं, श्री विष्णु पुराण में। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है। अनुवादक है श्री मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2, चतुर्थ अंश का अध्याय नंबर 2, यानी दूसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। और हम यहाँ पढ़ेंगे इसको, इसके 22 श्लोक से शुरू करते हैं। 22वें श्लोक से। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के राक्षसों के वध के लिए तैयार करो। पुण्यात्मा, अब ये कैसी लीला करता है ये काल, कैसे धोखा देता है। आज तक ये इतना जटिल प्रश्न कैसे बना रहा, भगवान कैसा है, निराकार है। विष्णु जी की पूजा करने वाले भी कहते हैं भगवान निराकार है। फिर श्री विष्णु जी को तुम सर्वेश्वर बताते हो, सर्वेश्वा भी बताते हो। इनके कोई माता पिता नहीं, फिर कहते भगवान तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तो ये बालकों वाला ज्ञान था, अभी तक हमें कह का पता नहीं था। इन हमारे गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने, जो हिंदू समाज के गुरु और ऋषि महर्षि कहलाते थे। कारण क्या है कि ये काल ने अर्थात ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। ये क्या करता है, जैसे देवता लोग साधना करते हैं परमात्मा की वेदोनुसार, जब वो साधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो ये विष्णु रूप में प्रकट हो जाता है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है तो वो सब जगह डंडोरा पीट देता है कि ये विष्णु जी ही भगवान है, ये सतगुण विष्णु काल का पुत्र। इसी को सर्वेश्वर मान लेते हैं कि मैंने साधना काल में इसके दर्शन किए समाधि दशा में। और सब जा कर कहते हैं, सबको और भी सबको बताता है कि खुद परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, ये अपने आप को छुपाए बैठे। तो सबको भ्रम हो जाता है और स्वयं विष्णु जी को भी भ्रम हो जाता है कि सचमुच मैं ही जगत का करता हूँ। ऐसे किसी को ये ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है तो वो साधक, वो ऋषि ब्रह्मा जी का ढंडोरा पीट देता है। काल के पुत्र जो साक्षात दिखाई देता, उनसे मिलते रहते थे देवताओं से, जो कि यही पूर्ण परमात्मा है, ये जगत का प्रजापिता है, सबका पालन, सबकी यही सृष्टि करता है, सबका मालिक है, जगत पिता है। फिर किसी को ये साधक को श्री शिव जी के रूप में दर्शन दे देता, अपने पुत्र के रूप में, वो फिर श्री शिव जी को भगवान सर्वेश्वर मृत्युंजय कालज्य बता देता है। इस प्रकार इसने सबको भ्रम डाल रखे। तो परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नीरे सदा। बोलो सतगुरुदेव।